हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉलवर्टिक गेमिंग। तो जैसा आप सबको पता है कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI का न्यू सीजन आ चुका है और जो लोग गेम लूप पे पबजी को खेलते आए वो लोग अब इसे ब्लू स्टैक में घसेंगे। चल बैठ चुतिए। वो अब ब्लू स्टैक पे खेल रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक उनका गेम बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है बार बार, और की मैपिंग की प्रॉब्लम तो पहले भी थी और अब तो और भी ज़्यादा हो गई है नए अपडेट के आने के बाद। तो मैं यहाँ पे जो क्रैश प्रॉब्लम है उसका 100% सोल्यूशन बता दूंगा। मैं नहीं मानता। और साथ में जो की मैपिंग है वो भी फिक्स करा दूंगा, जैसी पहले कभी किसी ने नहीं कराई होगी वैसे ही। क्या बोला तूने? और इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं ऐसा फिक्स कर दूंगा ना, इसके बाद आपको ऐसा लगेगा आप ब्लू स्टैक पे नहीं बल्कि गेम लूप पे ही खेल रहे हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपका क्रैश क्यों हो रहा है। तो क्रैश होने की प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होगी। तो अब सबसे पहले आप जहाँ पे जाओ अपना गूगल पे, ठीक है, वहाँ से ब्लू स्टैक 64 बिट इतना ही टाइप कर दो। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा ना यहाँ पे, ये वाला डाउनलोड ब्लू स्टैक ऐप प्लेयर ऑन PC विंडोज एंड मैक, इसे ओपन करो। तो जब इसे ओपन करोगे ना तो नेक्स्ट पेज पे ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा, ये ब्लू स्टैक का ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे नगेट 32 बिट नगेट 64 बिट ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख लो आपका जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। अगर वो 32 बिट है तो आप ये 32 बिट वाला ब्लू स्टैक डाउनलोड करो, पुराना वाला अनइंस्टॉल मार दो, हटा दो। और अगर आपकी विंडोज 64 बिट पे है तो इसे डाउनलोड करो। इन दोनों में से जो भी आपका मतलब बिट है वो उसके हिसाब से डाउनलोड कर लो और प्ले करो। और एक बात और बता दूं, 64 बिट अगर आप डाउनलोड करने के बाद जब इससे खेलने जाओगे तो एक मैसेज आएगा, वो बोलेगा कि 32 बिट जो है उसे इंस्टॉल करो, वो बेटर है ग्राफिक वगैरह वगैरह, ग्राफिक और परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन मैं 64 बिट पे ही खेल रहा हूँ, मुझे भी मैसेज आया था, लेकिन मैं 64 बिट पे ही खेल रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। हाँ, जिन लोग का अगर लो एंड PC है वो एक बार ट्राई कर लेना, 32 बिट को देख लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आप इसे डाउनलोड करो, सिंपली जैसे इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल करो, उसके अंदर जाके BGMI को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो हमारा होगा की मैपिंग का। तो सेकंड स्टेप हमारा की मैपिंग का है। अब की मैपिंग में एक मैं चीज़ दिखा देता हूँ आपको। अरे इसको हटाओ। हाँ, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी है, ठीक है, और बहुत से लोग कर रहे हैं। लाइक अब ये 2 गन्स मैंने ले ली अपने हाथ में यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे लेके आ गया, अब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, जैसे ही मैं टैब वाला बटन दबाऊंगा, ठीक है, टैब दबाया, अब ये देखो ये जो गन्स ऊपर नीचे हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माउस को हिला रहा हूँ। ये एक ग्लिच टाइप का है। जब भी आप किसी बंदे को मारते हो, लूट करने जाते हो, या जब भी ये टैब बटन दबा के इन्वेंटरी को यहाँ पे खोलते हो ना, तो ये चीज़ होती है। और बाय मिस्टेक हर बार मेरे से भी होता है, ये गन नीचे गिर जाती है। अब नीचे कभी ओम खिसक जाती है तो कभी M4, और नीचे गिरने के बाद बंदे लेके भाग जाते हैं, मतलब जो साथ में खेल लेते हैं वो गन उठा के आपकी भाग जाते हैं। कितना गुस्सा आता है, आप कुछ नहीं कर पाते, ठंडन गोपाल रह जाते हो। तो ये वाला मैं फिक्स करा दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। कैसे करना है मैं पूरा बता दूंगा। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना। मैं दूसरी गन भी उठा लेता हूँ एक बार हाथ में। चलो ये मैंने ले लिया, ठीक है। 2 ग्रोजा हो गई मेरे पास। अभी बस सिंपल यहाँ आके खड़े हो जाओ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, F1 दबाऊँगा। अब यहाँ से मैं आता हूँ कंट्रोल्स में। कंट्रोल्स में आके यहाँ पे आ पाओ। यहाँ पे आने के बाद आप इसे करो कस्टमाइज में जाओ, ठीक है। तो जो भी जैसा है, ये मेरा लेआउट 2 है, मैंने वहाँ पे रखा है। इसे रीसेट एक बार कर देता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ। ये रीसेट कर दिया, ठीक है। अब ये आपको ऐसे ही मिलता है वहाँ पे। ये रिवाइव वाला ऑप्शन है ना, ये यहीं पे रहेगा। अब डोर्स नहीं ओपन होते वहाँ पे हमारे, ठीक है। कई बार एक ग्लिच ये भी है, डोर ओपन नहीं होता। डोर ओपन होने का बटन यहाँ पे है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको उठा के यहीं कर देना, रिवाइव के ऊपर डाल दो डोर ओपन होने का बटन। दूसरा एक जो प्रॉब्लम आता है, वो कार में बैठ तो जाते हैं हम, लेकिन एग्जिट का ऑप्शन नहीं आ रहा वहाँ पे। तो एग्जिट वाला ना वो भी यहाँ डाल दो। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया, एग्जिट वाला भी यहाँ पे कर दिया। गौर से देख लेना आप, ठीक है। डोर ओपन करने का एग्जिट दोनों का मैंने यहाँ पे डाल दिया, रिवाइव वाले के साथ ही, ठीक है। बाकी मैंने अभी और कुछ भी नहीं किया। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये, यहाँ पे जाओ गेम कंट्रोल्स में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी का ऑप्शन दिया हुआ ये, ठीक है। ओपेसिटी यहाँ पे जो दी है, पहले वाला गलत बोला मैंने, सॉरी। तो ठीक है, अब यहाँ पे 720 स्टैंडर्ड है मेरा, ठीक है। आप जितने पर भी खेलते हो इसको उतने पे रख लेना, उसके हिसाब से सेट करना। तो मैं यहाँ 720 का बता रहा हूँ, 720 पे खेलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ओपन एडवांस एडिटर कर लिया, ये हो गया। सारी जगह सारे दो पीक एंड फायर जो है वो भी अपनी जगह सेट है, इनमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। ये टैब वाला बटन है, ये सीधा बैक के ऊपर धीरे से दर्द उठा के, ठीक है। ये वी है ना, इस वी को यहाँ से उठा के FPP हम लोग चेंज करते थे ना वहाँ पे वी से, तो वो यहाँ कर दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये यहाँ पे हो गई, और अपनी जगह पे है रिलोड वाला बटन, C अपनी जगह पर है, Z को थोड़ा नीचे कर दिया, ये जंप का स्पेस अपनी जगह है, राइट का भी अपनी जगह है, ठीक है। बाकी F2 को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। F4 यहाँ कर लो। ये यहाँ पे जो चैट वाला बटन आप अपने हिसाब से सेट कर लो, जो भी आप रखना चाहो, ठीक है। ये यहाँ पे F3 है, इसको हम वहाँ पे T रखते थे, तो मैं इसको T कर देता हूँ। और ये जो माइक था इसको हम Y करते थे, Y कर देता हूँ। और ये जो P है ये रनिंग के लिए हम यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हम =2 से करते थे। अरे ये कहाँ हो गया, ये उल्टा हो गया, इसको ये Y से, ठीक है, ये Y हो गया। ये P इसको हम करते थे =, तो ये दबाने से दौड़ेगा, और इसकी जरूरत नहीं, हटाओ। ये ऑल्ट से अपना आँख मारेगा, इधर उधर मतलब घुमाएगा वो जो भी, ठीक है। ये F1 वाला बटन है जो सेंट्रल में है, ठीक है। ये सबसे बड़े फसाद की जड़ है, इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो F1 की जगह पे हम सेंट्रल दबाते थे वहाँ पे, ठीक है। इस पे सेंट्रल कर दिया मैंने, ये हो गया। अभी देखो ये सेव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेव किया, इसे कट किया, इसे ऊपर कर दिया, ठीक है। अब इतना हो गया, अभी सब कुछ ओके है। अब मैं अभी यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। एक प्रॉब्लम अभी भी रहेगी, उसे भी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ से मैंने किया इसे एग्जिट, ये हो गया एग्जिट। अब अपने पास है 2 क्रूजर, ठीक है। ये मैंने इस पे लगा दिया स्कोप, देखो मतलब मैं जंप कर रहा हूँ, जिगल कर रहा हूँ, आगे पीछे डोल रहा हूँ तितली की तरह, वो भी हो रहा है, सब बराबर चल रहा है। माउस हाउस, रिलोड बटन, क्राउच, ड्रॉप शॉट। हालांकि ड्रॉप शॉट ब्लूस्टैक जितना ब्लूस्टैक में उतना अच्छा नहीं जितना गेम लूप में था, लेकिन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये सब अपने आराम से हो रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो प्रॉब्लम करेगी आपको वो क्या है। जब आप टैब दबाओगे, ये देखो ये यहाँ पे हो रहा है ना ऊपर नीचे, अब इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये खोलना है अपना कंट्रोल पैनल, ओपन एडवांस एडिटर। ये जो सेंट्रल वाला है ना, तो ये जो सेंट्रल वाला बटन है इसको खिसका के हम सीधा यहाँ पे रख देंगे। ये जो इसकी लोकेशन है इसको खिसका के आप देख लो मैंने इसको कैसे रखा है, 0.70 यहाँ पर है, और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे कंट्रोल यहाँ, और ठीक ग्रोजा के ऊपर जो जहाँ पे ग्रोजा लिखा है ना, ठीक वहीं पे रख दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट यही लोकेशन पे आपको रखना है, यहाँ पे रख दो बस। इसके बाद और कुछ मत करो, इसे यहाँ पे सेव कर दो, जैसे मैंने पहले से सेव कर दिया इसको, तो सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे सेव कर दिया, कट किया, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रोजा लिखा था ठीक यहीं पे मैंने कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ, मैंने टैब हटा दिया, ठीक है, गोली वगैरह चला रहा हूँ। अब मैं दोबारा से टैब दबाता हूँ, टैब दबाया, कहीं कुछ नहीं हो रहा। मैं माउस मूव करा रहा हूँ ना, मेरी गन ऊपर नीचे जा रही है, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है एकदम। तो अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल गेम की तरह चल रहा है। और हाँ, नेट वगैरह का मैं दिखा देता हूँ फटाफट से, नेट वगैरह में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये हमने उठा लिए हैं मॉली, स्मोक, और मैं ये यहाँ से इसकी सबको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये हाइड है, ये आ गई सारी कीज बन के यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ से नेट उठा रहा हूँ, ऐप से नेट उठा लिया, साले को बम से उड़ा दूंगा। फटाफट मैंने क्लिक किया, ये सब उड़ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको माउस से ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं आएगा कि जैसे 4 बटन दबा के हम वहाँ से नेट ले आते थे, 5 दबा के कुछ भी कर लेते थे, उसका अभी भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे माउस से आप लाइक मैं नेट ले आया। अब मैं नेट को कुक किया फेंकने के लिए, आर से ये इसको लो टॉस पे लेता है और आर से ही हाई टॉस पे लेता है। कैंसिल करने के लिए यहाँ पे अभी कोई बटन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो कैंसिल वाला है वहाँ पे मैं जी बटन को सेलेक्ट कर दूंगा। तो कैंसिल वाला जैसे कि मैं अभी आपको दोबारा से दिखाता हूँ, ये स्मोक है मेरे पास, ये कैंसिल का बटन यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं वहाँ पे जी बटन को प्लेस करूँगा। ये एडवांस एडिटर में गया, यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने
जी दबा दिया, ठीक है, सेव। ओके, ये हो गया सेव, बंद किया, इसे निकाल के फेंक रहे हैं, ठीक है। मैंने जी दबाया, कैंसिल। यानी अब आप स्मोक फेंकना चाहते हो, नेट फेंकना चाहते हो, नहीं फेंकना, जी से कैंसिल करोगे, आर से हाई टॉस लो टॉस करोगे। तो ये नेट मॉली जो भी फेंकना चाहो आप, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फटाफट से, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है व्हीकल की, वो भी मैं दूर कर देता हूँ एक झटके में। अब हम बैठेंगे डार्सिया में, लेकिन नहीं बैठ रहा है प्लेयर हमारा, क्योंकि ये यहाँ पंगा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कार में बैठने के लिए यहाँ पे सिंपली हमें ये ड्राइव और गेट इन को ऊपर की ओर लाना है। तो हमें यहाँ पे कस्टमाइज बटन में जाना है, व्हीकल नहीं, यहाँ से हम जाएंगे कंट्रोल्स में, ठीक है, कस्टमाइज। अब ये ड्राइव वाला जो ऑप्शन है, हम इसे ऊपर ले आएंगे थोड़ा सा, ये F और G के बराबर। अब F से गेट इन करेगा और G से बैठेगा, ठीक है। और एग्जिट वाले को हमने पहले उठा के यहाँ रख लिया था, इसको हम वापस से यहीं ले आए और इसके ऊपर एक F बटन हम यहाँ से प्लेस कर देंगे। इसको पहले हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, और ये एडवांस एडिटर में यहाँ पे जाके यहाँ पे एक F बटन लगा दिया और सेव कर दिया। ये वाला बटन यहाँ किस लिए दिया है पता नहीं, फालतू है, पड़ा रहने दो या रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा व्हीकल कैसा चल रहा है। F दबाने से मैं गाड़ी में बैठ जा रहा हूँ और F दबाने से एग्जिट हो जा रहा हूँ। G दबाने से भी मैं सीट पे बैठ जा रहा हूँ और C दबाने से सीट भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हम लेफ्ट जा रहे हैं, हम राइट जा रहे हैं, हम ब्रेक लगा रहे हैं, हम गोल गोल घूम रहे हैं, गाड़ी मस्त चल रही है। हॉर्न नहीं बज रहा है, हॉर्न, तो ये जो हॉर्न वाला प्रॉब्लम है ये भी सेट कर देते हैं। ये जो स्पेस वाला है, यहाँ पे गए ओपन एडवांस एडिटर, स्पेस को यहाँ पे लाओ, स्पेस से भाई हॉर्न बजेगा। हम तो राइट क्लिक से बजा रहे थे, तो आप चाहे स्पेस से बजाओ या राइट क्लिक, जैसा भी चाहो आप यहाँ पे अपना फिक्स कर लो, ठीक है। और सब कुछ नहीं चलेगा, ये देखो स्पेस दबा रहा हूँ तो चल रहा है, आप राइट क्लिक करोगे तो उससे भी आपका बजेगा, ठीक है। और शिफ्ट दबाने से बूस्ट भी हो रहा है, भाग रही है गाड़ी इतनी बड़ी जोर से। ये हटाओ इसको, हाँ ये ठीक है। तो अभी हमने मैक्सिमम चीज़ें फिक्स कर दी हैं। अगर कुछ बचा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसे भी फिक्स कर देंगे। एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे वापस से, हमारा FGH और सारी चीज़ें बराबर काम कर रही हैं ना, ये रही। तो ये अब लाइक यहाँ पे मैं आया हूँ तो हाँ यहाँ पे ठीक है, इधर गन्स में ही देख लेते हैं, ठीक है। मुझे क्रूज़ा उठानी है, नहीं सबसे ऊपर है क्रूज़ा, ठीक है। अब मैं क्रूज़ा उठाना है तो मैंने FGH थोड़ा सा नीचे आ गया है, मैंने मिस्टेक वहाँ पे थोड़ा सा कर दिया था, इसे थोड़ा सा फिर से हम फिक्स कर देते हैं जाते जाते। तो थोड़ा F को ऊपर, G को यहाँ, H को यहाँ, सेव हो गया, ठीक है। तो अब चलो यहाँ आते हैं हम, ठीक है। हमें MG3 लाइट मशीन गन उठानी है तो उठा ली। हमें G दबाकर इस वाले पे लेनी है MK14, ठीक है, तो वो भी मिल गई, आ गई, ठीक है। अब H दबा के हमको बैरल लेनी है, बैरल ले ली, ये भी फिक्स हो गया पहले से ही। तो ये सारी चीज़ें एकदम फिक्स हो गई, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी, ये वाली गन वाली, ये भी प्रॉब्लम फिक्स हो गई। तो अभी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम बची है। तो अब एक बार मैं ये सब हटा के जो नॉर्मल जैसे हम खेलते हैं ना, हाँ स्पेस बार दबा के देख लेता हूँ, रन कर रहा है ना, बढ़िया से कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा हुआ है उसका निशान, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ये कीज़ को हाइड कर देते हैं, और ये जो है इसको भी चलो इसको हटा देते हैं, हट गया F11, ठीक है। अब ये जो की कंट्रोल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये आप वहाँ से हाइड कर सकते हो, मतलब गेम का जो कंट्रोल मेनू है वहाँ से, आपको पता ही है वो सारी चीज़ें। तो अब ये लाइट मशीन बढ़िया चलती है, और ये अनलिमिटेड ये भी ठीक है। तो जंप कर रहा है प्लेयर अपना, क्राउच कर रहा है, ड्रॉप शॉट ले रहा है,
यहाँ पर इसको मैंने सेपरेट नहीं किया है, आप सेपरेट कर लो अगर आप सेपरेट करना चाहते हो इनको, उठना बैठना कूदना सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वर्ल्ड ऑफ गेमिंग मैं रोज़ाना लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो गेम में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा, गुड बाय, गुड नाइट।